अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जनरल मैथ्स की एमकेट के लिए फ़र्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वो शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल होते हैं आपके पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो एमकेट के बैचेस वाले, तो आपके पास मैथ्स का कोई सेक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन तब भी आपकी एक जनरल मैथ्स की क्लास कराई जाती है। वो इसलिए कराई जाती है कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जिसमें तुम्हारी डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, डेसिमल्स की डिवीजन होती है, रूट्स होते हैं, अंडर रूट्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, तो वो आप किस तरह जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो वो सारी कैलकुलेशन जो आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे होगे उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं वो हम जनरल मैथ्स की क्लास में देखेंगे। तो जनरल मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत आसान सा शॉर्टकट देखो, हमारे पास अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, हमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है। फॉर एग्जांपल 25 है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 625 हो गया। 45 है तो इसका स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 2025। 85 है तो कितना हो गया, 7225। एंड द लास्ट वन इज 95, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9025 होगा। नाउ ये आंसर्स आ कैसे रहे हैं, और नॉर्मली अगर हम करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो क्या करेंगे, 25 है 25 इंटू 25 करेंगे, 75 है तो 75 इंटू 75 करके सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप गौर करो तो इन सारे स्क्वायर्स में लास्ट के जो 25 है ना, वो सब में सेम है। सबका लास्ट डिजिट क्या आ रहा था, 25 ही आ रहा था। नाउ ये 6 कैसे आ रहा है, ये 6 ऐसे आ रहा है कि 5 से पहले क्या नंबर है, 2 है। 2 के बाद आने वाला इंटीजर कौन सा होता है, 2 के बाद आता है 3, तो 2 3 सब 6 हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या आता है, सो नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर 4 इज 5, 4 5 सब 20, 8 के बाद 9, 8 9 सा 72, 9 के बाद 10, 9 10 सा 90, आंसर। तो इस तरह तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 65 नहीं लिखा था, वो 65 होता तो मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता 7, 6 7 सा 42, आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप हर उस नंबर का जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर वैल्यूज हो आपके पास। न्यूमेरिकल में 65, 75, 85 तो वैल्यूज नहीं होती। आपके पास फॉर सपोज वैल्यू है 0.025 और इसको स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे। तो इस केस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने नंबर को एज एन एक्सपोनेंट लिख लो। आप 3 डेसिमल प्लेसेस ऑन द राइट हैंड साइड मूव करोगे, सो विल एंड अप विद 25 इंटू एक्सपोनेंट -3, ठीक है। याद रखना कि जब भी आप राइट हैंड साइड पे मूव करोगे ना, तो आपके एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर ऐड होगी। आप लेफ्ट पे मूव करोगे तो आपके पास एक्सपोनेंट में पॉजिटिव पावर मूव होगी। तो मैंने 3 डेसिमल प्लेस ऑन द राइट मूव किया था, तो हो गया 25 इंटू एक्सपोनेंट -3 का मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो अब 25 का स्क्वायर तो आपको पता ही है ना कैसे कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 2 3 6, तो कितना हो गया 625। और जो भी पावर है -3 एक्सपोनेंट की पावर, तो उसका ऊपर क्या है, पावर स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो इंटू एक्सपोनेंट -6 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कभी भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो 0.025, 0.075 के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने, तो आप सिंपल सी अप्रोच यूज कर सकते हो कि आप उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंट आप उसको स्क्वायर कर दो एज ए नॉर्मल इंटीजर। तो इंटीजर की तरह जिस तरह स्क्वायर किया था कि लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, उससे पहले जो नंबर है उसको नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो यार इससे पहले जो अभी मैंने शॉर्टकट किया है वो उस नंबर के लिए एप्लीकेबल था जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, उसके अलावा यूज़ नहीं हो सकता। नाउ हर नंबर तो वो नहीं होगा ना जिसका लास्ट डिजिट 5 है, 47 है, 39 है, 76 है, तो ये नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 नहीं है। अब अगर हमें इनका स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, तो इनका स्क्वायर करने का सिंपल सा एक तरीका है, सो वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 32 है, याद रखना 5 का तो सबसे आसान शॉर्टकट वही है, तो 5 से पहले अगर नंबर होगा तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो बैकवर्ड राउंड ऑफ हो रहा है। 34 है तो 30 पे राउंड ऑफ होगा।
अगर आपके पास इतना 36 है, 5 से ज़्यादा है तो 40 पे राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास 32 है तो 32 का नियरेस्ट 10 डिजिट से डिफरेंस कितना होगा ना। नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर वो होता है जिसके लास्ट में 0 आता हो। तो 32 है, 32 से नियरेस्ट क्या होगा, 30 होगा। सही है, तो 30 और 32 का डिफरेंस सिंपली 2 का है। अब आप क्या करोगे कि इस 32 में एक दफ़ा 2 माइनस कर दो, यानी कि जो भी डिफरेंस एक दफ़ा माइनस कर दो, एक दफ़ा प्लस कर दो। सो विल एंड अप विद 30 इंटू 34, यानी कि जो नंबर आए हैं उनका प्रोडक्ट ले लो। नाउ कंपैरेटिवली 30 इंटू 34 करना लोगों को भी मुश्किल लगता है। देखो आसान ही होता है, नंबर्स को जितनी जल्दी ब्रेक डाउन कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। नाउ 34 कैन बी रिटन एज 30 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 4। ठीक है, 3 3 का 900 हो गया, 3 4 का 12, तो इसका 0 एज लगा दिया 120। 900 प्लस 120 इज 1020। तुमने जल्दी से मल्टीप्लाई किया, 1020 आपका आंसर आया। नाउ फाइनली क्या करते हैं, जो डिफरेंस है ना, यानी कि 2 जो आपका डिफरेंस है उसका स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर वाज 4, उसमें ऐड कर दो, 1024 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 97 है। सो नाउ 97 से नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर 100 होगा। सही है, नाउ 100 और 97 में डिफरेंस कितना है, 100 और 97 का डिफरेंस है 3। एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा ऐड किया। 97 माइनस 3 गिव्स यू 94, प्लस 3 गिव्स यू 100। 94 इंटू 100, सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन 100 होती है। आपने 2 0 एज इट इज ऐड कर दिए, सो कितना हो गया, 9400 हो गया। उसके बाद डिफरेंस था 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसमें ऐड कर दो, सो 9409 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मेरे पास 44 है, सो ना 44 है, सो देखो 5 से कम है ना, सो 40 पे राउंड ऑफ होगा। सो इट विल बी लाइक 44 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हो गया 40 और 44 में 4 का, माइनस किया, ऐड किया, सो ये 40 हो गया, ये आपका 48 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन कर लो, 40 इंटू 40 प्लस 8 कर देंगे ना। 40 इंटू 40 1600 हो गया, 40 इंटू 8 इज 320, ऐड कर दिया तो आंसर आ रहा है 1920 ना। 1920 में डिफरेंस था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 1920 प्लस 16 गिव्स यू 1936 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो 2 डिजिट वैल्यू है, सही है, आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ अब अगर आपके पास डेसिमल में वैल्यूज हैं, कोई मसला नहीं है, आपके पास 0.073 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा ना, तो दिस वुड हैव बीन रिटन एज 73 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। सही है, 73 का स्क्वायर आप नॉर्मल इस मेथड से कर सकते हो, आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर करोगे तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर जो कि डेसिमल में भी हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास एक और शॉर्टकट है, बहुत सिंपल सा है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 5 कर रहे हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 47 इंटू 5 था, तो मैं 5 को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 10/2। बात एक ही है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 ही आंसर आएगा। सो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, सो 47 इंटू 10। कोई भी नंबर जो 10 या 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसके आगे से उसके नंबर ऑफ जीरोज ऐड कर देते हैं। तो 10 में एक जीरो होता है, तो ये 470 डिवाइड बाय 2 हो गया। नाउ 470 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू एन आंसर ऑफ 235। तो इस पूरे प्रोसीजर के सिर्फ 2 स्टेप हैं कि अगर किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो ऐड 0 एट द एंड ऑफ द वैल्यू। जो भी नंबर है उस वैल्यू के आगे 0 लगा दो, उसके बाद हाफ योर आंसर ऑफ स्टेप 1। तो जो भी आपने 0 लगा के बाद नंबर ऑब्टेन किया उसे एग्जैक्टली हाफ कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ना इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 3728 है, 3728 मल्टीप्लाई बाय 5 था। मैंने क्या करना है, 0 लगाया और फिर उसको हाफ कर दिया, 3000। अब कितना हो गया, 37,280। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 18,640। ठीक है, हर सिंपल से वैल्यूज को हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। 237 इंटू 5 है, 0 लगाओ, 2370, हाफ कर दो 1185 आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ फॉर सपोज अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से आता है, 275 है,
इंटू 0.005, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज होने का मसला नहीं है कि यार 005 है तो क्या करें। मैं सबसे पहले क्या करता, 275 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्सपोनेंट -2 लिख सकता हूँ इसको इस तरह, सही है। अब अगर मुझे इसको करना है तो मुझे पता है अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं सिंपल से इसको 0 लगाऊंगा, इसको हाफ करूंगा एंड देन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1375 इंटू एक्सपोनेंट -2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 5 किया था तो उसी तरह होता है डिवीजन बाय 5 का भी शॉर्टकट। डिवीजन बाय 5 में क्या करेंगे एग्जैक्टली देखते हैं। मेरे पास 136 डिवाइड बाय 5 है। आप 136 डिवाइड बाय 10/2 भी तो लिख सकते हैं, सही है। 5 क्या है, 10/2 है। तो आपको पता है कभी भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा हो ना तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे उसको उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 136 मल्टीप्लाई बाय 2/10 हो गया। नाउ 2/10 हो गया तो उन्हें करना क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो 136 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 272, ठीक है। डिवाइड बाय 10 करने का मकसद क्या होता है कि आपने सिर्फ एक डेसिमल उठा के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देना है, यानी कि पीछे आ जाओ, जो भी आंसर आ रहा है एक डेसिमल पीछे आ जाओ। तो इसे कुछ रूल्स लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, डबल द वैल्यू, जो भी नंबर आ रहा है उसको डबल कर दो, सही है। उसके बाद जो भी आंसर आया उसे 1 डेसिमल प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना होगा। इसके 2 सवाल मैंने और किए थे। मेरे पास यहाँ पे नंबर है 3728, इसको मैंने डबल कर दिया, मेरा आंसर आया 7456। जो भी आंसर आया रिगार्डलेस उसको एक डेसिमल पीछे आ जाना, 745.6 आपका आंसर होगा। उसी तरह यहाँ पे था 786 डिवाइड बाय 5 था। सो इसके अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर हमने इसको डबल किया है, डबल करने के बाद ये वैल्यू यहाँ नहीं आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी 157.2, सही है। 786 को डबल करोगे आपका आंसर आएगा 1572। उसको डिवाइड बाय 10 करना था, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 आना था। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करने का मकसद क्या है कि आपने सिर्फ एक डेसिमल प्लेस पीछे आ जाना है। तो फाइनल आंसर इज 157.2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल शॉर्टकट है, आपने किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो पहले उसको डबल करो, और उसको डबल करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें 1 डेसिमल प्लेसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दो। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक और शॉर्टकट होता है जो होता है मल्टीप्लिकेशन विद 11 का। क्या है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से तो उसमें एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 23 है तो इसका आंसर क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 11। सो हमने बचपन में बहुत से लोगों ने सीखा था कि भाई काम करो, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करो एंड देन उसके अंदर वही नंबर ऐड कर दो। यानी कि 23 इंटू 11 है तो पहले क्या करो 230 प्लस 23 253 आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका भी सही है, इससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाता है ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे आसान तरीका सीखते हैं आज। देखें, अगर मेरे पास 23 इंटू 11 था तो अगर आप गौर करो सो इवेंचुअली ये 2 और 3 तो एज इट इज ही लिखा हुआ है ना। 23 इंटू 11 इज 2 और 3, तो ये रहा। ये 5 कहाँ से आया, 5 सिंपली ये है कि यार 2 प्लस 3 5 हो गया, यानी कि 2 का पेयर बनाओ, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। 123 है तो फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट तो एज इट इज लिखा हुआ है। ये बीच के नंबर कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, आंसर। सो 1353 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 57 इंटू 11 है तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट के हिसाब से तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था और यहाँ पे 7 आना चाहिए था, यहाँ तो 6 आ रहा है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर उसी तरह ही आएगा। आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, तो फर्स्ट क्या था 5 था, सेकंड क्या था लास्ट पे 7 था, तो 5 और 7 आपने एज इट इज लिख दिए। नाउ अब करना ये होता है कि आपने इन दोनों को सम किया ना 5 और 7 का, तो 5 प्लस 7 कितना होता है, नाउ 5 प्लस 7 बिकम्स 12। नाउ 12 बीइंग अ 2 डिजिट नंबर, तो जिस तरह नॉर्मल एडिशन के अंदर जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट लिखते हो और 10 डिजिट कैरी हो जाता है, तो भी यही होगा कि आपने क्या काम किया, 2 यहाँ लिखा, कैरी कर दो 5 के ऊपर 1 पे, सही है। सो फाइनली क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6,
एंड दिस इज 27। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 627। फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट एज इट इज लिखा। अगर 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो भाई आप यूनिट डिजिट लिखो और 10 डिजिट नेक्स्ट नंबर पे कैरी कर दो। 1 2 3 4 5 इंटू 11 है। अब इसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो अगेन फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आपने एज इट इज लिखा। अब दो दो के पेयर बनाते हैं, पहले 5 और 4 का। नाउ 5 + 4 बिकम्स 9, वो लिख दिया। फिर 4 और 3 का, 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। फिर 3 और 2 का, 3 + 2 कितना होता है आपके पास 5 होता है। एंड देन 2 + 1 कितना होता है 2 + 1 is 3। योर फाइनल आंसर इज 1 3 5 7 9 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा रूल है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट ऐसे लिखो, बीच के नंबर्स के पेयर बनाओ, ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब जनाब देखो, अब यहाँ पे ना हमले में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइंस के, तो हमारे पास फिजिक्स के सवालों में ना साइन कॉस टेन की वैल्यूज ज़रूर आती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो आपके पास इंक्लाइन प्लेन्स हो, उन सब में आपके पास एंगल्स की वैल्यूज गिवन होती हैं जिसमें आपको साइन कॉस टेन अप्लाई करना होगा। तो बहुत से लोगों को तो साइन 0 30 45 60 90 की वैल्यूज याद होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं याद तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका सीखेंगे जिससे आपको ये चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ समझ लो देख के एक दफ़ा, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो, अगर आपको साइन और कॉस की 0 30 45 60 90 याद करना है ना, तो आओ उसका सिंपल सा शॉर्टकट सीखते हैं। पहले लिखो 0 30 45 60 90, लिख दिया। उसके बाद एक रूट बनाओ और उस एंटायर रूट को डिवाइड कर दो 2 से। नाउ फाइनली आपने साइन के साथ भी यही काम करना है, एक रूट बनाया डिवाइड कर दिया 2 से। कॉस के साथ भी यही काम करना है, एक रूट बनाया डिवाइड कर दिया 2 से। लाओ, अब अगर साइन की वैल्यू दिखनी है ना, तो साइन के लिए क्या करो, सिंपली लिखो 0 1 2 3 4। कॉस के लिए लिखो, अच्छा कॉस में क्या करोगे, उल्टा लिख देना 4 3 2 1 0। ठीक है, कुछ याद नहीं करना पड़ा, एक रूट बनाया डिवाइड बाय 2 किया। साइन के लिखा 0 1 2 3 4, कॉस के लिखा 4 3 2 1 0। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज कैसे हैं आओ देखते हैं। आपके पास साइन के अंदर 0 पे क्या आंसर आ रहा था, साइन में आ रहा है √0/2। तो √0/2 क्या होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 सबको पता है ना, हाफ होता है। तो रूट में क्या आएगा √1/2। सो √1/2 क्या होता है, हाफ होता है। साइन 45 क्या होता है, रूट में क्या था 2 था ना, तो √2/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, √4/2। Now √4 is basically 2. 2 divided by 2 is 1. हमें पता है साइन 91 होता है। इसी तरह कॉस के साथ, कॉस 0 क्या था, √4/2। 4 क्या होता है 2/2 which is equivalent to 1. कॉस 30 क्या था, √3/2। कॉस 45 क्या है, √2/2। कॉस 60 क्या है, √1/2। कॉस 90 क्या है, √0/2। सही है, ये इसकी वैल्यूज हैं। तो इस तरह तुम किसी भी नंबर की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, अगर आपको इनकी डेसिमल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो भी वो बहुत आसान है। डेसिमल वैल्यूज क्या होंगी, साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं, साइन के लिए साइन 0 0 होगा, साइन 1.5 होगा। अच्छा, दो वैल्यूज का मसला आता है, √2 और √3 का। तो लिख लो कि भाई √2 जो है ना वो 1.4 होता है, √3 जो है 1.7 होता है। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेटर वैल्यूज हैं, ये दो याद कर लेना तो आपकी सारी वैल्यूज हो जाती हैं। सो √2 है 1.4, सो √2/2 कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है ना, √3 क्या था, वो 1.7 था ना, सो √3/2 कितना हो जाएगा आपके पास 1.7 का हाफ, विच इज इक्वल टू 0.85, या हम इसको 0.9 भी कहते हैं, और √4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई साइन के लिए। कॉस के लिए करना है, अपोजिट लिख लो, 1 0.85 0.7 0.5 और 0। ठीक है, तो इस तरह से तुम साइन की इन टर्म्स ऑफ रूट और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल
दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो और सेम फॉर कॉस, कॉस की सारी वैल्यूज और मतलब रूट्स में और विदाउट रूट और डेसिमल वैल्यूज में वो दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब इन केस बहुत से लोगों को सवाल होगा चलो साइन और कॉस तो हो गया, भाई टेन का क्या करें? तो टेन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल टेन 30 फाइंड आउट करना है तो भाई साइन 30 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की पता है, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप साइन और कॉस का तो शॉर्टकट बना सकते हो, टेन के लिए फिर हम खुद डेवलप कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिंपल शॉर्टकट्स के बाद जो है ना पावर एंड रूट से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जब बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स के साथ क्या करेंगे, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, रूट्स आ जाते हैं तो रूट्स के पावर्स क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा मैंने हर उसका एग्जाम्पल दिखा है। आपके पास अगर a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर m है ना, अब आपके पास बेसिस देखो, दोनों की बेसिस जो है ना वो a है और पावर जो है वो n और m है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको n प्लस m लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7 की मैंने क्या किया, 4 प्लस 7 3 की पावर 11 लिख दिया। सेकेंडली बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 4 थी तो आपका आंसर 9 माइनस 4 इज 5। अब अगर ब्रैकेट है और n टू द पावर m है तो याद रखना अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इन दिस केस दिस कुड बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू m। अगर मेरे पास 3 था और उसके ऊपर स्क्वायर था तो c टू द पावर 6 हो जाएगा। सेम अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या है, ये एक्चुअली उस नंबर पावर की ही पावर है, यानी अगर 3 का स्क्वायर गिवन था तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 3 टू द पावर 9 विल बी योर फाइनल आंसर। अब अगर a डिवाइडेड बाय a टू द पावर माइनस n है तो याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में है ना तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 था तो ऊपर जाके +3 हो गया, या इसका वाइस वर्सा होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास साइन चेंज होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट वॉज 4 टू द पावर -3, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ तो 1/4 टू द पावर 3 हो जाएगा। हर नंबर, कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। सही है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बस 99999 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी। कोई भी नंबर हो, हर नंबर की नेचुरल पावर 1 होती है, लिखी हो या ना लिखी हो। सही है। सो अगर a की पावर 1 है तो उसका मतलब वो a ही है। 7 की पावर 1 7 ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 9, रूट a है ना, रूट बेसिकली क्या है, ये स्क्वायर रूट है ना, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ इसके यहाँ पे ना, तो स्क्वायर रूट की पावर हाफ होती है। सही है। अगर स्क्वायर रूट 5 है तो मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है सो क्यूब रूट के बाहर क्या है, 3 है, तो ऑटोमेटिकली क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो 5 टू द पावर 1/3 लिखा जाएगा। नाउ द थिंग इज अगर a टू द पावर n/m है तो अगर पावर फ्रैक्शन में गिवन है ना, इन दिस केस अब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है ना वो नंबर रूट बन जाता है और जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो उस रूट के अंदर उस नंबर की पावर होती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 था, 5 टू द पावर 2/3, तो देखो 3 क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है। फर्दर चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख लो, लाइक क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25। सही है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि आपके पास अगर पावर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर रूट होता है और न्यूमरेटर उस रूट के अंदर उसका पावर होगा। नाउ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 12, दो सेम वैल्यूज ऑफ रूट स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से स्क्वायर रूट हट जाएगा और वही नंबर बाहर आ जाएगा। नाउ √3 इंटू √3 विल एंड अप टू बी आप 3। सही है। सो इसी तरह ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, आपको पता है रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है, इसकी भी हाफ होती है। मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ बिकम्स 1। सो किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो आंसर वही नंबर आता है। अच्छा, तो पावर एंड रूट्स जो हम कर रहे हैं उससे कुछ और शॉर्टकट्स हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से, ताकि पावर एंड रूट्स हमारा कंप्लीट हो जाए। देखो
अगर हमारे पास सेम वैल्यूज ऑफ रूट्स हैं, यानी कि 3 रूट ए प्लस 4 रूट ए है, तो मैं इनको नॉर्मली ऐड कर सकता हूँ। 3 + 4 7 इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे और रूट ए एज इट इज आ जाएगा। सेम वैल्यूज ऑफ रूट माइनस हो रही हैं, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली माइनस किया, 7 - 2 = 5, 5 √2 आपका आंसर हो गया। नाउ थिंग इज, मसला कहाँ है? मसला यहाँ पे कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रूट है ना, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो वो ऐड नहीं हो सकते, ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। रूट ए प्लस बी था तो यार यही इसका आंसर हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। मेरे पास √7 + √3 है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी कीमत पे। √11 - √5 है, अगेन सिंप्लीफाइड है, नहीं हो सकता, यही आंसर है इसका। नाउ रूट ए इंटू रूट बी है, नाउ देयर लाइक दो डिफरेंट रूट्स हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप कॉमन रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज रूट ए बी, यानी कि √3 × √2 था, तो मैंने क्या काम किया, 3 × 2 = 6 लिख लिया। डिवाइड है अगेन, तो डिवाइड भी नॉर्मली होगा, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई मसला नहीं है, आप कॉमन रूट में डिवाइड कर सकते हो। 15 / 3 = 5, तो √5 आपका आंसर हो गया। अच्छा, दो वैल्यूज याद करने के लिए हमने साइन और कॉस में भी किया है कि ये वैल्यूज याद रखना कि √2 = 1.4, √3 = 1.7। ना अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट सारे याद रखते हो, सही है, बेसिकली याद कुछ भी नहीं रखना, तो जब कर रहे होते हो तो आपको उसकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत सारी वैल्यूज़ जो आपको रूट से परेशान करती हैं, तो आपको उसके ऑपरेशन पता चल गए कि अगर प्लस हो रहे हैं तो आप प्लस कर लोगे कॉमनली, माइनस हो रहे हैं सेम रूट से तो माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस में सॉल्व करो ताकि आपको इसके सारे रूल्स बार बार अप्लाई होंगे तो याद रहेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे ना बहुत सिंपल से कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो हमको पता होने के बावजूद हम यूज़ नहीं कर पाते। तो उनमें से कुछ ये होता है कि एक मोस्ट कॉमन फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो हमें पता होती हैं लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करें ये हमें समझ नहीं आता। तो हमें पता है कि यार 1/2 एज अ फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल में किसके बराबर होता है, 0.5 के होता है। सेम 1/3 जो है, अगर आपको नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, जिनको पता है तो दिस 1/3 इज इक्वल टू 0.333, 1/3 0.333 के बराबर होता है। 1/4 इस इक्वल, बेसिकली क्या है, क्वार्टर है, क्वार्टर क्या होता है, 25% विच इज 0.25, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सेम गोज फॉर 1/5, 1/5 क्या होगा, 0.2 होगा। सो अगर नहीं पता थी तो आज से ये चीज़ सीख लो कि 4 बेसिक फ्रैक्शन की पर आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 is 0.2। ना अगर तुम्हें ये पता है देन तुम्हारी सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाती हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो यहाँ पे था 21 × 0.666। अब यहाँ तो कोई 0.666 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे पता है ना 0.666 इज मल्टीपल ऑफ 0.333, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.333 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.666 आएगा ना। तो सेम मुझे अपनी फ्रैक्शन वैल्यू को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दिस विल गिव मी अ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 2/3। तो मुझे पता चलता है कि यार 0.666 जो है वो 2/3 के बराबर होता है। 21 × 2/3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, 3 1 3, 3 7 21, 7 2 14 विच इज़ माई फाइनल आंसर। कितनी जल्दी और आराम से हो गया, कोई कैलकुलेशन में डेसिमल नहीं शिफ्ट करने पड़े, कोई आंसर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, फ्रैक्शन लिखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नाउ इट इज लाइक 96 × 0.75 अगेन। नाउ 0.75 इनमें से क्या होगा, 0.25 × 3 गिव्स यू 0.75, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 3/4 हो गई। 96 × 3/4, 4 से 96 कैंसिल आउट होगा, 24 आएगा, 24 × 3 is 72 which is my final answer. Comes 85 × 0.8, 0.8 क्या है, 0.2 × 4 है ना, so 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। This gives me 85 × 4/5, 5 1 5, 17 ठीक है, 17 4 is 68 विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह तो अपने न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसी फ्रैक्शन की कोई वैल्यू आती हैं जो कि नोन है, अभी हम सब उनकी बात कर रहे हैं जो नोन है, इसके अलावा जो अननोन वैल्यूज़ हैं या इसके अलावा कोई डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उनके में भी डिस्कस नहीं करें, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन ये नोन है, पता है क्या फ्रैक्शन होगा,
फ्रैक्शन बनाओ, सिंप्लीफाई हो रहा होगा, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर लो, तुम्हारा टाइम बचेगा, न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और वो सारी कैलकुलेशन जो बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन से हो रही थी अब डायरेक्टली सॉल्व हो सकती है।